तो हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ ना, जिसके विषय में बात करने जा रहा हूँ, ये बहुत बड़ा समस्या है, बहुत गंभीर समस्या। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखना। जो हमारे जो माता बहनें हैं, इनके साथ जो दुष्कर्म वाली जो घटनाएं हैं, ये हर साल हमें देखने को मिलता है। दुष्कर्म करने वाले कर ही रहे हैं और न्याय बहुत कम मिल रहा है। हमें तो सोशल मीडिया के ज़रिए जितना दिख रहा है, मुझे तो लगता है कि जितना सोशल मीडिया के ज़रिए और जो न्यूज़पेपर में आते हैं, जो न्यूज़ में आती है, वो कम है। जो हमारे आम लोगों के साथ जो हो रहा है, जो अंदरूनी क्षेत्र है, जहाँ कैमरा नहीं पहुँच सका है, वहाँ की घटनाओं के बारे में हमको तो पता ही नहीं है। हमारे जो छत्तीसगढ़ की बेटी, मैनपाट की बेटी अमीषा कुजूर, तो वो जो है 12वीं क्लास पास करने के बाद ये जो गर्मी की छुट्टियां चल रही है, इस पे जो है वो काम करने के लिए अंबिकापुर गई हुई थी और वहीं पे रह करके काम कर रही थी। तो वहीं पे रह करके काम कर रही थी और 21 मई 2022 को जो है शनिवार को ये दुष्कर्म हुआ उसके साथ। उसको जो है बेरहमी से मारा गया, गला घोट करके, और उसे वहीं नग्न अवस्था में छोड़ा गया और ऐसा दुष्कर्म उसके साथ हो गया। लेकिन इनके जो अमीषा कुजूर बहनें हैं, ये जो उसके साथ जो घटना हुआ, क्या आप ही बताइए मुझे, क्या आपको पता था इसके विषय में? क्या अमीषा कुजूर के साथ जो घटना हुआ, क्या आपको पता था? नहीं ना। तो 100 में 80% लोग, 80 से 90% लोगों को ना पता नहीं है। तो हमें जागने की ज़रूरत है। और एक बात है, जब बड़े शहरों में हुआ होता, अगर किसी बड़े शहरों में हुआ होता, बड़े नेता की बेटी होती या फिर किसी बड़े आदमी की बेटी होती और उसके साथ अगर ऐसा हुआ होता, चंद मिनट भी नहीं लगती, न्यूज़ पे सिर्फ वही चाया होता, न्यूज़ पे सिर्फ वही हाईलाइट हुआ होता और उसी के विषय में बात कर रहे होते और रोड पे चक्के जाम होते, बड़े बड़े रैलियां होती। लेकिन हमारी जो छत्तीसगढ़ की बेटी है, मैनपाट की बेटी, जब उसके साथ ऐसा दुष्कर्म हुआ, तो इसके लिए क्यों आवाज़ नहीं उठ रही है? तो इसकी जो बात है, इसके साथ जो दुष्कर्म हुआ, लोगों को कैसे पता नहीं है? जब किसी बड़े आदमी की बेटी के साथ ऐसा होता है तो कैसे पता लग जाता है यार? तो हम सबको जागने की ज़रूरत है। हमें अमीषा को न्याय दिलाना होगा, ऐसे दुष्कर्मियों को सज़ा दिलाना होगा। इसके लिए हम सबको जागना होगा। और जितने भी सोशल मीडिया यूज़ करने वाले जो भाई बहनें हैं, जो वीडियो को देख रहे हो, प्लीज़ इस बात को आगे तक पहुँचाइएगा और जस्टिस फॉर अमीषा का ट्रेंड चलाइएगा और अमीषा बहन को न्याय दिलाने का काम कीजिएगा। और सरकार से अनुरोध है कि अगर आप तक बात पहुंच गई तो प्लीज़ ऐसे दुष्कर्मियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दें। मैं तो कहता हूं कि उन्हें मौत की सज़ा ही देनी चाहिए ऐसे दुष्कर्मियों को, क्योंकि ऐसे दुष्कर्म करने वाले बढ़ते ही जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि अमीषा बहन के साथ जो दुष्कर्म हुआ, ऐसी दुष्कर्म और ना हो सके, ऐसा कड़ी से कड़ी सज़ा हो और लोग को जागने की ज़रूरत है। ऐसे दुष्कर्म जो होते आ रहे हैं, ऐसी आगे चल के ना हो, क्योंकि ऐसा जब घटना घटती है ना, तो हमारी जो माताएं बहनें हैं, ये घर से बाहर निकलने के लिए डरती हैं और डरेंगी और इस आज़ाद भारत में गुलाम की तरह रहना पड़ रहा है। तो हमें माता बहनों को न्याय दिलाना है। ना सिर्फ ये अमीषा के न्याय की बात हो रही है, बल्कि पूरे हमारे जो माताएं बहनों की बात हो रही है, माताएं बहनों की सुरक्षा की बात हो रही है। और छेड़खानी तो ऐसी आम बात हो चुका है हमारे भारत में। देख रहे हो आप किसी भी जगह पे जा लो, आप पब्लिक जगह में जाके देखो, जहाँ कहीं मेला होता है, या फिर मैं तो देखा हूँ पार्कों में और जैसे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, वहाँ भी होते आ रहे हैं। तो कड़ी से कड़ी सुरक्षा की भी ज़रूरत है और
न्याय दिलाने का भी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जितना हो सके इस बात को आगे तक ले जाया जाए, अमीषा बहन को न्याय दिलाया जाए। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए अंदाज में, नए वीडियो में, नए व्लॉग में। तो तब तक ले दीजिए इस भाई को विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।